अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे ओमान एयरपोर्ट की और इंडिया के लिए स्पेशल फ्लाइट्स की, पाकिस्तान के लिए स्पेशल फ्लाइट्स के बारे में और दीगर कंट्रीज के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग, बल्कि मेजॉरिटी जो है ओमान के अंदर या दीगर कंट्रीज के अंदर जहां पर अभी लॉकडाउन या एयरपोर्ट्स बंद हैं, उनका इंतजार जो है सबसे ज्यादा एयरपोर्ट ओपन होने का ही है। रिसेंटली कुवैत ने जो है 1 अगस्त से एयरपोर्ट ओपन करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन लिमिटेड परवाजें जो हैं वो जाएंगी और बहुत कम तादाद में लोग जो हैं वो डेली बेस पर सफर करेंगे। उसकी डिटेल मैंने शेयर कर दी है। बात करते हैं ओमान में। ओमान एयरपोर्ट जो है जुलाई में तो ओपन नहीं होने जा रहा। जितने भी हालात नजर आ रहे हैं, आप सब लोगों को भी समझ आना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं बहुत ज्यादा आंसर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग खुद सोचें, जब दीगर ममालिक के यानी पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए स्पेशली पाकिस्तान और इंडियन ज्यादा हैं ओमान में। बांग्लादेश के लिए बहुत कम फ्लाइट अभी गई हैं, स्पेशल फ्लाइट्स पाकिस्तान और इंडिया के लिए ज्यादा जा रही। सो इंडिया ने रिसेंटली 20 नई फ्लाइट्स जो हैं वो अनाउंस की हैं, स्पेशल फ्लाइट्स। ओमान से 20 नई फ्लाइट्स जो हैं वो इंडिया के लिए जाएंगी और वो 17 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जो है उनकी डेट दी गई है। 20 फ्लाइट्स 17 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है वो ओमान से इंडिया जाएंगी, स्पेशल फ्लाइट्स। इट मीन कि एयरलाइंस जो हैं उनको पता है कि 31 जुलाई से पहले जो है वो एयरपोर्ट ओपन नहीं होगा, नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए उन ममालिक की जो है एम्बेसीज या उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज की हैं अपने शहरों के लिए, ताकि वो अपने मुल्क वापस आ सकें। सो दैट्स कन्फर्म कि एयरपोर्ट 31 जुलाई से पहले नहीं खुलेगा। आप सब लोग जो इंतजार कर रहे हैं, प्लीज थोड़े दिन और इंतजार करें। ईद भी 30 या 31 जुलाई को ईद है, ईद उल अजहा। सो होपफुली ईद के बाद शायद कोई गुड न्यूज आए। ये मैं कोई न्यूज नहीं दे रहा हूँ, ये कोई न्यूज ब्रेकिंग नहीं है, ये पर्सनल मेरी यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब दीगर ममालिक के जो गवर्नमेंट्स हैं वो स्पेशल फ्लाइट अनाउंस कर रही हैं, इट मीन कि लॉजिक यही है कि एयरपोर्ट 31 तक नहीं खुलेगा, इसलिए 31 तक स्पेशल फ्लाइट जो वो अनाउंस की गई हैं। और एयरलाइंस जो है जाएंगी, जाहिर है उनको भी पता है, अदरवाइज दे शुड नॉट अरेंज दिस। पाकिस्तान के लिए भी 13 से 17 तक के लिए 6 फ्लाइट्स हैं अनाउंस की गई हैं, उसके लिए मैं वीडियो डाल दी है। इंडिया के लिए जो फ्लाइट्स अनाउंस की हैं उसकी मैं डिटेल बता देता हूँ। 17 जुलाई को मस्कत से विजयवाड़ा और 18 जुलाई को चेन्नई के लिए मस्कत से, सारी फ्लाइट मस्कत से होंगी। तो मैं जहां जहां जिस डेट को जिस जगह पे जाएगी वो बताता हूँ। 17 को विजयवाड़ा, 18 को चेन्नई के लिए एक फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट 18 को दिल्ली के लिए, 20 जुलाई को हैदराबाद के लिए, फिर 21 जुलाई को मुंबई के लिए, और 21 को ही दूसरी फ्लाइट कोची के लिए, और 21 को तीसरी फ्लाइट त्रिवेंद्रम के लिए, 22 को बेंगलोर या मंगलोरो के लिए फ्लाइट है, 23 को चेन्नई के लिए, और 23 को दूसरी फ्लाइट अमृतसर के लिए, और 24 को विजयवाड़ा के लिए फ्लाइट, 25 को कोची के लिए, 26 को दिल्ली, 26 को फिर दूसरी कलकत्ता, उसके बाद 27 को लखनऊ के लिए, 28 को जयपुर के लिए, 29 को मुंबई के लिए, 30 को त्रिवेंद्रम के लिए, 31 को बेंगलोरो के लिए, और 31 को दूसरी फ्लाइट कलकत्ता के लिए। तो ये फ्लाइट्स जो हैं ये इंडिया के लिए अनाउंस कर दिए हैं। आखिरी जो स्पेशल 31 को है। सो सिंपल लॉजिक है कि जब एयरलाइंस जो हैं दीगर ममालिक के कंट्रीज की गवर्नमेंट्स जो हैं, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट ऑफिस, वो स्पेशल फ्लाइट्स अनाउंस कर रहे हैं अपने ममालिक के लिए, तो इट मीन के जुलाई 31 तक तो एयरपोर्ट ओपन नहीं होगा। अगस्त में भी ओपन होगा, कब ओपन होगा ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। सिर्फ र्यूमर्स थे, पहले 15 के, फिर 30 के। 30 के र्यूमर्स क्या थे कि 30 तक एयरपोर्ट ओपन नहीं होगा, 30 के बाद होगा। सो इट मीन के एयरपोर्ट अभी ऐलान ही नहीं हुआ, सभी बंद है, तो 30 के बाद ही कभी भी ओपन हो। तो लॉजिक नहीं बनती कि 30 के बाद ओपन होगा या 30 तक बंद रहेगा। सॉरी, ये र्यूमर था कि 30 तक बंद रहेगा। ओपन करने का ऐलान ही नहीं किया तो बंद ही है भाई ऑलरेडी। सो बहुत सारा और भी जो है र्यूमर्स आएंगे, अफवाहें फैलती रहेंगी, लेकिन लॉजिक सिंपल यही है कि एयरपोर्ट जो है, जितनी भी स्पेशल फ्लाइट अनाउंस की जा रही हैं वो इसके बरक्स की जा रही हैं कि एयरपोर्ट ओपन नहीं होगा, इसलिए स्पेशल फ्लाइट अरेंज की जा रही है। पाकिस्तान के लिए भी मजीद फ्लाइट जो है अरेंज की जा रही, जो ही उनकी कंफर्मेशन होगी हम आपसे वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे।
अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए कि इंशाल्लाह खैर। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत दौड़िएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।